हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तो तूफानों की रुख बदल देती हैं। भरोसा अपने आप पर रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में नरेशन के टेंस चेंजिंग के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्या जानने वाले हैं उसको देखिए। हम लोग ये जानने, अब तक हमने देखिए क्या जाना था, देख लीजिए एक बार इसको। कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे परसेंट या फ्यूचर टेंस होता था तो यहाँ पर अगर कोई भी टेंस होता था तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता था। हमने ये देखा था अगर यहाँ पे परसेंट या फ्यूचर था तो यहाँ पे परसेंट रहे या पास्ट रहे या फ्यूचर रहे उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में लिखा हो और रिपोर्टेड स्पीच में परसेंट टेंस का प्रयोग हो, किसका प्रयोग होगा, परसेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस है, तो इसके टेंस में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच इसमें परसेंट टेंस का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो जाए, परसेंट मतलब परसेंट 1, परसेंट 2, परसेंट 3, परसेंट 4, मतलब परसेंट इंडेफिनिट, परसेंट कॉन्टिन्यूअस, परसेंट परफेक्ट, परसेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, तो हम उसमें क्या परिवर्तन करते हैं उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको। चलिए देखिए, अब यहाँ पे लिखा है अगर परसेंट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में परसेंट टेंस का प्रयोग होगा तो आप क्या करेंगे, सभी परसेंट को पास्ट टेंस में बदल देंगे। किसमें बदलना, आपको परसेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देना है। देखिए आपको करना क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच में परसेंट टेंस दिया होगा तो उसको किसमें बदलना है, पास्ट टेंस में बदलना है। तो परसेंट भी आपके चार तरह से होते हैं। परसेंट एक मतलब परसेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप परसेंट इंडेफिनिट को क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। किसमें बदलना है आपको, परसेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। और परसेंट अगर परसेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसको किसमें बदलना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बदलना है। अगर परसेंट परफेक्ट होगा तो आपको उसको किसमें बदलना है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। अगर वो परसेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपको किसमें बदलना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है। मतलब परसेंट को उसी के करेस्पॉन्डेंस में आप क्या करेंगे, उसको पास्ट टेंस में बदल देंगे। तो चलिए देखिए ये क्या लिखा है, परसेंट 1, 2, 3, 4 को हम क्या करते हैं, पास्ट 1, 2, 3, 4 में बदल देते हैं। देखो अब हमें क्या करना होगा, अगर हम नहीं जान पा रहे हैं मुझे कैसे बदलना है तो देखिए आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आप बदल पाएंगे। तो देखिए जहां पे आपको डू डच लिखा होगा, क्या लिखा होगा, डू डच, तो वहीं पे आप क्या लिख दोगे, वहीं पे आप डीड का प्रयोग कर दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे ये से लिखा होगा उसी को आप क्या कर दोगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। जहां पे ईच एम लिखा होगा इसको हटा के आप क्या लिख दोगे, वाज लिख दोगे तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जहां पे आर लिखा होगा वहां पे क्या करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। और जहां पे हैज हैव लिखा होता है, हैज हैव, वहां पे हम क्या लिख देते हैं, हैड लिख देते हैं। और उसमें भी आपका हैज हैव भी आता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, हैड लिख देते हैं। तो ऑलरेडी क्या होता है, सभी पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस छोटी सी ट्रिक आपको इसको याद कर लेना है, इतना याद कर लेंगे तो आपको पास्ट में बदलने आ जाएगा। तो हम चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, धर्मेंद्र सेड टू रॉकी सी स्टे क्लोज टू हिज हर्ट एवरी मोमेंट। देखिए धर्मेंद्र ने, एक उनकी मूवी थी धर्मेंद्र और राखी की, जिसमें धर्मेंद्र जी ने राखी को ये कहा था, क्या कहा था, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो देखिए इसमें उसमें इन्होंने ये कहा था, तो देख लीजिए इसमें यहाँ वही चीज लिखा हुआ है कि धर्मेंद्र सेड टू रॉकी सी स्टेज क्लोज टू हिज हर्ट एवरी मोमेंट। मतलब वो क्या करती हैं, उनके मोमेंट मतलब उनके दिल में, उनके दिल के करीब पल पल रहती हैं, ठीक ना। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हम चलेंगे तो देखिए क्या लिखा है आपको, ये लिखा है पास्ट टेंस, किसमें लिखा है भाई, पास्ट टेंस। तो हम चलिए बदल के देख लेते हैं, पहले बनाएंगे इसको, तो क्या बनेगा, धर्मेंद्र। अब यहाँ पे पीछे देखिए इसके ऑब्जेक्ट लिखा है ना, जब पीछे ऑब्जेक्ट होगा तो साइड को किसमें बदल देंगे आप लोग, उसको टोल्ड में बदल देंगे। किसमें बदलना आपको, टोल्ड में बदल देना है। पीछे ऑब्जेक्ट लिखा है तो आप इसको ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, राखी पीछे हो जाएगा।
और देखिए सब्जेक्ट पहले इसमें लिखा है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे आप, दैट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे आप सी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे। अब आपको देखिए वर्ब किसमें लिखा है भाई, ये वर्ब में क्या लगा है, यस, ये यस लगा है। आपको देखिए यस लगा है ना वर्ब में, तो जिसमें आपके वर्ब में यस लगा होगा आप क्या करेंगे उसको, जिसके वर्ब में यस या यस लगा उसी वर्ब को आपको क्या कर देना होगा, सेकंड कर देना होगा। तो ऑलरेडी चीजें क्या हो जाएंगी, सभी बदल जाएंगी। तो अब हम चलिए बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी में हम ईडी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टेड। ये सेकेंड फार्म हो गया, इसी का सेकेंड फार्म हो गया। बाकी सभी को आप क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। तो क्लोज टू हिज हर्ट, एवरी मोमेंट, बस कॉपी करना है, बाकी कुछ नहीं। जो ऊपर लिखा है वही आपको नीचे लिख देना है, ठीक ना। तो देखिए आपने क्या किया, इसको पर्चेंट इंडेफिनिट को आपने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जहाँ पे वर्ब में एस या एस लगा तो वहीं होने क्या किया, उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख दिया, ठीक ना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है मुकेश सेड टू मी, मुकेश मुझसे कहता है, विकास डज नथिंग बट वीप। कहा कि विकास डज नथिंग बट वीप, विकास क्या करता रहता है, बस रोता रहता है, रोता ही रहता है। अगर हम इसको निकालेंगे अर्थ इसका बनेगा, विकास क्या करता है, विकास रोता ही रहता है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम बदलेंगे, तो इसमें मुझे क्या करना है, बस आपको जहाँ पे बदलना वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसको सेड को किसमें बदल देंगे आप, टोल्ड में, तो आपको एक टोल्ड बन जाएगा। सब्जेक्ट पहले लिखा है तो कामा को हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने मामा को, तो आपके मामा कौन हो जाएंगे, दैट मामा, तो आप इसको लिख देंगे, ठीक ना। बाकी इसको उतार लेंगे, विकास को यहाँ लिख लेंगे, विकास। अब देखिए यहाँ पे डज लिखा है ना, तो जहाँ पे डू डज लिखा होता है वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे आपको डीड बताया था। बाकी आप सभी को वैसे उतार लीजिए, जिससे जिससे लिखा है सभी को कॉपी कर लीजिएगा। बस 3 जगह आपको चेंजिंग करनी है। चलिए अगर इसको हम देखें, लिखा पृथ्वी सेड टू दिव्या, पृथ्वी सेड टू दिव्या मतलब पृथ्वी जो है दिव्या से कहते हैं, आई एम सिंगिंग इन दिस असेंबली, मतलब आपने इस गाना को सुना होगा, गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी इनायत है, आज हो जो कुछ भी वो आपकी मोहब्बत है, ठीक ना। तो उसमें दिव्या भारती से पृथ्वी जी जो हीरो थे, इन्होंने क्या कहा था, उनसे कहा था, ठीक ना। तो उसमें मैंने आई का इस्तेमाल कर लिया है। फिलहाल मैं इसको आपको प्रोनाउन चेंजिंग नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बना के आपको दे दूंगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। तो आपको ये सेड लिखा है, तो सेड को हम क्या कर लेंगे, टोल्ड कर लेंगे। कामा को हटाएंगे तो आप किसको लाएंगे, अपने मामा को। मामा आपके कौन होंगे, दैट मामा। अब आपको मैंने ये आई तो बताया नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, ये ही होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, जहाँ पे ईजीएम लिखा होगा वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, वहाँ पे वाज। आप देख लीजिएगा जाकर के, जहाँ पे ईजीएम लिखा होगा वहीं पे वाज कर देंगे, बाकी सभी को क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, कॉपी। सिंगिंग कर लेंगे, इसको कर लेंगे। और यहाँ पे दिस लिखा है, इसको भी मैंने नहीं बताया, यहाँ पे आप दैट लिख लेंगे, ठीक ना। तो बस इतना सा चेंजिंग इसमें हो जाएगा। इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, तो उसको आप देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो सेड को किस में कर लेंगे, टोल्ड में, यहाँ दैट लगा लेंगे। यहाँ पे हैज लिखा, जहाँ पे हैज और हैव होगा वहाँ पे मुझे क्या लिखना था भाई, हैड लिखना था। मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे हैज हैव होगा वहाँ पे हैड लिख देंगे। सेम यहाँ पे करना, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो आपका सेड ही रह जाएगा, सेड। अब देख सेड, यहाँ पे आप दैट लगा लेंगे, दैट क्योंकि अभी लग दैट। और यहाँ पर भी हैज है, इसको आप क्या कर लेंगे, हैड कर लेंगे, बाकी सभी को कॉपी कर लेंगे, ठीक ना। तो आपने देखा आराम से, कितने आराम से इसको आपने क्या किया, प्रेजेंट टेंस को आपने किया पास्ट टेंस में बदल लिया, ठीक ना। तो ये रहा सभी प्रेजेंट के एक उदाहरण, इसको आपने देखा। अब हम क्या करेंगे, कुछ पास्ट के उदाहरण देखते हैं, उसको आइए देख लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, अगला रूल्स क्या होगा, रूल्स इसको अगला देखा टेंस चेंजिंग का। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा, अगर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो ये है, ये पास्ट टेंस में, मतलब इधर पास्ट टेंस लिखा हो और इधर भी पास्ट टेंस लिखा हो। देखिए मुझे करना क्या है, मैं किसकी बात कर, अब तक मैंने जो यहाँ पे लिखा था ना, प्रेजेंट को लिख रखा था, प्रेजेंट 1 2 3 4 को लिख रखा था, ठीक ना। लेकिन अब जो बात होगी वो बात क्या होगी, आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो भी किस में होगा, वो भी पास्ट 1 2 3 4 में होगा। मतलब पास्ट का इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे हो सकते हैं। तो आप इसके टेंस में क्या परिवर्तन करेंगे उसको हम क्या करेंगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं चार्ट के माध्यम से, इसको बहुत ईजी है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो उसे निम्नलिखित तरीके से बदल देते हैं। तो आपको देखिए रूल्स यही है, यही लिखना। तो क्या रूल्स है उसको देख लीजिए। तो आपको देखिए पास्ट टेंस को आपको पास्ट टेंस में ही बदलना है,
पास्ट को किस में बदलना है, पास्ट को आपको पास्ट ही में बदलना है, ठीक ना। तो देखिए क्या रूल्स इसके लिए है, पास्ट 1, पास्ट 2, पास्ट 3, पास्ट 4, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो 3 का मतलब क्या होगा, तीसरा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये एनियर मैंने लिखा। इसका मतलब देखिए क्या लिखा, देखिए पास्ट टेंस को आपको क्या करना होगा, देखिए पास्ट 1, 2, 3, 4 को आपको क्या कर देना, 3, 4, n में चेंज कर देना है। 1, 2, 3, 4, 3, 4 n। बहुत सिंपल सा रूल्स आपको याद करना, क्या याद करना आपको, पास्ट को बदलने के लिए 1, 2, 3, 4, 3, 4 n। कहने का मतलब पास्ट 1 को आपको तीसरे से मिलाना है, तीसरे से मिलाने का मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट 3 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बदल देना है। पास्ट 2 यानी कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट 4 यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बदल देना है। पास्ट 3 यानी हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या करना है, एन बराबर नो चेंज, उसको नहीं चेंज करना है। और पास्ट क्या होगा, जहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन लिखा होगा तो उसको भी आपको क्या करना है, नहीं चेंज करना है। तो देखिए इसमें आपको देखिए केवल 2 टेंस में आपको चेंज करना है, यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट यानी तीसरे वाले से मिला दीजिएगा, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा होगा तो उसको चौथे वाले से मिला दीजिएगा, अगर ये लिखा होगा हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसको नहीं बदलेंगे। यहाँ पे मैं हेड प्लस 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, हेड प्लस 2 रहता तो बदल जाएगा, ठीक ना। फिलहाल हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो आप उसको नहीं बदलेंगे, हेड बीन होगा तो भी उसको क्या करेंगे, उसको नहीं बदलेंगे। तो बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए अब आपको करना क्या है, कैसे आप इसको बदलेंगे तो दूसरे में बदल जाएगा, तो देख लीजिए इसको। तो देखो जहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख रखा होगा वहां पे आप क्या कर लोगे, हैड लिख दोगे और उसको क्या कर दोगे, थर्ड फॉर्म में बदल दोगे। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको दिखाई देगा तो आप क्या करना भाई, हैड लिख देना और क्या कर देना, उसको थर्ड फॉर्म में बदल देना। या तो वहां पे डिड लिखा होगा या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा तो उसको भी आप क्या करेंगे, हैड लिख करके उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो बदल जाएगा आपका, ये जिससे कुछ नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट वाले में चला जाएगा, ठीक ना। फिर क्या होगा, जहां पे वाज और वर लिखा होगा वहां पे आप क्या कर देना, इसी को हटाकर इसकी जगह हैड बीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, हैड बीन। जहां पे वाज और वर होगा वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड बीन का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक ना। फिर ये हो जाएगा, और हेड प्लस वर के थर्ड फॉर्म में हम नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और हेड बीन भी लिखा होगा तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, इसके बदलने के रूल्स हो जाएंगे, मतलब इसको आप पास्ट को पास्ट में बदल करके कैसे इसको बदल पाएंगे आराम से, ठीक ना। तो इसके लिए रूल्स हो जाए। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला एग्जाम्पल। चलिए देखिए लिखा है, दीपा सेड टू सीता अमीषा वेंट टू आगरा टू सी द ताज। देखिए लोग ताज ही देखने जाएंगे, अगर जाएंगे क्या, किसको देखने, ठीक ना। तो अक्सर ताज ही लोग देखते हैं, आगरा जाते हैं तो फिलहाल वो भी क्या की, दीपा ने भी सीता से कहा कि भाई अमीषा जो कहाँ चली गई है, ताज देखने के लिए आगरा चली गई है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको टेंस को चेंज करके देखते हैं, एक हम चेंज कर लेते हैं। तो आपका बनेगा दीपा, इस साइड के बाद पीछे ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ऑब्जेक्ट होगा तो इसको बदल देंगे, किसमें बदलेंगे, इसको टोल्ड में, कोई गलती से होल्ड में नहीं बदलेगा, टोल्ड ही में बदलना है, ठीक ना। तो आप इसको टोल्ड में ही बदलेंगे, ठीक है। और आगे सीता लिखा तो आप सीता लिख देंगे, और कामा को हटाएंगे तो मामा को लिखेंगे, आपके मामा कौन, दैट मामा। यहाँ पे नाउन लिखा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसको आप अमीषा ही लिख दीजिए तो आपका बन जाए अमीषा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख रखा है, तो जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो कौन सा टेंस होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। देखिए भाई ध्यान से देख लीजिए एक बार, तो देखो वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म होगा तो कौन टेंस होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, उसको किस में बदलना होगा, पास्ट परफेक्ट में, नहीं हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिखना होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। अब हम यहाँ कर सेकेंड फॉर्म लिखा है जिसको क्या लिख देंगे, हेड, और इसी का थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, गॉन, और फिर क्या लिख देंगे, टू आगरा, आगरा टू सी द ताज, टू सी द ताज। बस आपको ऐसे ही कर देना है, कोई कॉपी उसमें, बाकी सभी को कॉपी ही करना था, बस 3 जगह आपको बदल देना है। चलिए वही चीज हम यहाँ करते हैं, सेड को हम बदलेंगे किसमें, टोल्ड में, यहाँ टोल्ड होगा, कामा को हटाएंगे तो क्या होगा, मामा होगा, दैट मामा, और यहाँ पे डिड लिखा है ना, डिड, तो जहाँ पे डिड लिखा वहाँ पे हेड लिखेंगे, और इस नॉट लिखा है तो नॉट भी लिख देंगे, और इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा,
टॉट हो जाएगा, ठीक ना। तो हैड नॉट टॉट, बाकी आप आगे उसको लिख देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, जो होगा उसको कॉपी कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, ये लिखा है मनीषा सेड टू अनीता आशा वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। आशा क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। इसको हम सेड को क्या कर लेंगे भाई, इसको टोल्ड कर लेंगे, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट लिखा है, कामा को हटाएंगे तो इसको लिख लेंगे दैट को, और इसको कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। जहां पे वाज और वर लिखा होगा वहां पे हम क्या लिखना भाई, हैड बीन। देख लीजिएगा आप लोग उठा करके रूल्स को, जहां पे वाज और वर लिखा होता है हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसको भूलेंगे नहीं, बस आपको यही याद करना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो हम क्या लगाएंगे, वहां पे हैड प्लस वो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जहां पे डीड लिखा वहां हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां पे वाज और वर होगा वहां पे हैड बीन का इस्तेमाल कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे बाकी कॉपी कर देंगे आप लोग, हो जाएगा। चलिए सैड के पीछे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है ना, जब नहीं है तो ये सैड ही रह जाएगा, तो आपको सैड, इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा दैट, और ये हेड है ना, तो आप जाएंगे तो हेड का क्या होता है, नो चेंज होता है, तो आप इसको हेड ही लिख देंगे, बाकी सभी को कॉपी कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक ना। फिर चलिए इसको लिख लेते हैं सैड। सैड के बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, तो किस में बदलेगा, ये टोल्ड में बदलेगा, और कामा को हटाएंगे तो किसको लाएंगे, मामा को, आपके मामा कौन, दैट मामा। अमूल को हटाएंगे नहीं, अब यहाँ पे हेड बीन लिखा है, तो हेड बीन में भी आप पीछे जाएंगे तो नो चेंज होगा, तो जैसे लिखा उसको लिख दीजिए हेड बीन, बाकी सभी को कॉपी कर देंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से पास्ट जो होगा वो पास्ट ही में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस को हम क्या करते हैं, पास्ट में बदलते हैं, और पास्ट टेंस को हम क्या करते हैं, पास्ट ही में बदलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर ये आप जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।